सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का दूसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन। पहला चैप्टर ट्रिगोमेट्री ऑलरेडी कवर्ड है, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है और अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत लॉगरिथम भी पढ़ा देंगे, क्योंकि लॉगरिथम भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट दोनों के लिए है। और जो बच्चे पीसीएम के हैं वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप गिवन है, लिंक गिवन है, उस लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें मैं 11th और 12th के डेली बेसिस पे चैप्टर्स डाल रहा हूँ। ठीक है ना, जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे आईआईटी एडवांस या मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो बच्चे उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और उसके सारे लेक्चर्स देखें। जैसे कि मैंने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और कुछ लेक्चर्स बारी बारी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, जितना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं और आप मैथमेटिक्स में देखें तो डिफरेंशिएशन तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा उसमें फर्दर बहुत चीज़ें डिटेल में आती हैं। लेकिन हम लोग बेसिक सब पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेनली यूज होता है। ठीक है, तो होता क्या डिफरेंशिएशन, देखिए मैंने कहा एक ग्राफ है, ये कर्व है या ये एक लाइन, देखिए ये एक लाइन है। ठीक है ना, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक लाइन है। तो देखिए जो कर्व है, ये कर्व है, इसमें क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो किस रेट से y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। या फिर इन अदर टर्म्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है या कोई कर्व है, वो स्लोप कितना बनाता है, स्लोप, तो स्लोप की स्टडी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कर्व में, वेरिएबल कर्व में स्लोप हमेशा वेरी करता है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत होती है। तो मतलब सबसे पहली बात इतनी समझ में आ गई आपके, सर आपके स्लोप ये जो वर्ड यूज कर रहे ये क्या है। तो सबसे पहले स्लोप समझते हैं। और इस स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, स्लोप समझ में आ गया, तो स्लोप की स्टडी को ही बेसिकली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखिए कोई कर्व है, वो अगर एक्स एक्सिस से अगर लाइन एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा बना रही है, एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा बना रही है, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, tan ऑफ दैट एंगल। इफ एनी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा एट एनी पॉइंट, then slope will be equal to tan theta. Similarly, if any curve makes an angle theta at any point, then slope at that point must be equal to tan of theta. अब एक बात समझिए, ये जो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, वो हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी बराबर बना रही होगी। मतलब अगर यहां पे एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 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 तो ये भी थीटा होगा। अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी हर पॉइंट पे सेम बना रही होगी, तो स्लोप एट एवरी पॉइंट मस्ट बी सेम इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने क्या बात समझी, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता क्या है, इफ एनी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive x-axis, then slope is defined as slope will be equals to tan of theta. और इसको अदर लफ्ज में, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, tan थीटा ही सर क्यों आया, sin थीटा क्यों नहीं आया, cos थीटा क्यों नहीं आया, cosec थीटा क्यों नहीं आया। देखिए आप स्लोप को बेसिकली क्या बोलते हैं, स्लोप ये आई कहां से डेफिनेशन, इसकी जो बेसिक जहां से डिराइव हुई वो डेफिनेशन सुनिए। स्लोप इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। स्लोप इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कितना वाई चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप। मतलब कि देखिए अगर आपने ये लाइन लिया, जैसे मैंने लाइन लिया, ठीक है, ये पॉइंट था, मान लो ये पॉइंट था x1, y1, ये पॉइंट x1, y1 और ये पॉइंट था x2, y2। ठीक है ना, तो मैंने कहा स्लोप बताओ, तो आपका स्लोप आपने क्या सीखा है, स्लोप आपने सीखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है,
अब देखिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात की जाए, अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो अगर इस पॉइंट पे x1 है x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट पे भी ये पॉइंट पे अगर ये b है और ये अगर मान लो a है और ये c है, तो a और b का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, बिकॉज a और b में डिफरेंस ये है कि इनका y कोऑर्डिनेट अलग है, उनकी हाइट अलग है। हाइट, जब हाइट के अलॉन्ग मूवमेंट होता है तो y पे फर्क पड़ता है, और जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो फिर x पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये तो x1 ही रह जाएगा, और देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो c पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है y2, यहाँ पे भी क्या रहेगा, y2 ही रहेगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्लोप देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं y में कितना चेंज हुआ, ab अपॉन ac, और आप लोग जब ab निकालेंगे ना तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, ab अपॉन ac आप बोल सकते हैं, ab अपॉन bc विच इज इक्वल्स टू, अगर आप AB की बात करें तो AB के बीच के डिस्टेंस निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एज वी लर्न इन क्लास 10th। रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहां पे दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, तो रूट के अंदर x1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब y2 माइनस y1 बचेगा, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 होल टू द अपॉन रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस x1 तो होगा लेकिन y2 माइनस y2 जो कि 0 हो जाएगा, तो स्लोप क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। और अगर आप इस एंगल को थीटा मान ले तो स्लोप आप देख सकते हैं ये कि AB अपॉन BC जो है ये क्या है, tan थीटा है। स्लोप क्या हो गया, tan थीटा हो गया। लेकिन अगर आप ये बात ध्यान से सुने तो ये आपने वर्किंग जो करी है किसमें करी, स्ट्रेट लाइन में करी है, लेकिन कर्व में दिक्कत क्या आती है, तो हमने क्या देखा, स्लोप हमने पढ़ा, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्टडी ऑफ स्लोप, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्टडी ऑफ स्लोप, एंड हमने स्लोप पढ़ा। स्लोप मैंने क्या देखा, मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया स्लोप, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे। तो tan थीटा मैंने यहां पे निकाल के देख भी लिया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मैंने माना था, स्ट्रेट लाइन माना था। मैंने कहा अगर कोई कर्व है, कोई वेरिएबल कर्व है, तो इस पॉइंट पे जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए, इस पॉइंट पे जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा, और इस पॉइंट पे जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा, और इस पॉइंट पे जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा, सारे एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस पॉइंट पे अगर ये θ1 है तो इस पॉइंट पे θ2 होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, θ3 होगा। तो स्ट्रेट लाइन में एक बात हमने सीखी, फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप एट एवरी पॉइंट मस्ट बी सेम, for a straight line slope at every point must be same, because for a straight line if for a straight line at every point angle made with respect to x axis must be same। तो अगर एंगल जो x एक्सिस से बन रहा है वो सेम बन रहा है तो स्लोप हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर कोई कर्व वैरी कर रहा है, कोई वेरिएबल कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व बन रहा है, तो अगर कोई कर्व है तो फिर वो क्या करेगा, हर पॉइंट पे x एक्सिस से एंगल अलग अलग बनाएगा, और जब हर पॉइंट पे x एक्सिस से एंगल अलग अलग बनाएगा तो स्लोप अलग अलग होगा। तो हम उसका कुछ फॉर्मूला टाइप का पढ़ लेते हैं, कि भाई अगर sin x है तो sin x के स्लोप का कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ लो कि वो जितना भी वेरी करे, हर पॉइंट पे अगर एंगल अलग अलग बनाएगा तो हर पॉइंट पे हमें स्लोप भी अलग अलग निकालने का तरीका पता हो, ठीक है ना। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, हम डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन फॉर्मूले होते हैं, सम बेसिक फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, इसका डेरिवेशन आपके 11th और 12th में बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट पीसीएम वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का एक तरीका दे रखा है, वो भी एक मेथड ही है, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बट एग्जैक्ट उसका डेरिवेशन वो भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किसी फॉर्मूले के थ्रू किसी चीज को प्रूव कर दो वो डेरिवेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज जो कि आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। तो हम यहां पे कुछ फॉर्मूले या कुछ आइडेंटिटी लिख रहे हैं, देखते हैं ध्यान से। नंबर 1, अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है
तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि x की पावर n है, जब जैसे जैसे x बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे फंक्शन वैरी करेगा, और जब फंक्शन वैरी करेगा तो इसका जो स्लोप है वो किस तरह वैरी करेगा, वो वैरी करेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। स्लोप बोलूँ या डिफ्रेंसिएशन बोलूँ, एक ही बात है। स्लोप और डिफ्रेंसिएशन में एक बात ये आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। डी मीन्स होता है रेट ऑफ, डी मीन्स होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और डी मीन्स होता है स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। तो अगर y गिवन है साइन एक्स, तो dy ओवर dx क्या गिवन है, क्या होता है, cos x हो जाएगा। थर्ड, अगर मान लो y गिवन है cos x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आप ये फॉर्मूले नोट कर लेना। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने 10-11 फॉर्मूले लिख दिए हैं, और ये फॉर्मूले बेसिकली वो फॉर्मूले हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप लोग के लिए जो मोस्ट कॉमनली वो यूज होते हैं वो ये 12 फॉर्मूले हैं मेनली। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी डिफरेंशिएशन वगैरह होता है, लेकिन मैंने बताया ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इतना ही यूज होगा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेनली डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसमें इतना ही मेनली यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना पूरा नोट कर लें, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और इसको एंड करते हैं। नंबर 1, आपसे कहा गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, x की पावर n का डिफरेंस क्या होता है, n पहले बाहर आता है, इंटू x की पावर में से n में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर x की पावर 2 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो n बाहर आएगा, n इज व्हाट, n इज 2 हियर, इंटू x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस एक बात देखिए, अगर 4 अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट अगर जैसे कांस्टेंट नंबर है ना, ये अगर x के साथ है तो ये बात रट डालो, वो कांस्टेंट नंबर बच जाता है, वैसा का वैसा ही रह जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन। आप x को लिख सकते हैं x की पावर 1, और आप इसका डिफरेंस करके देखिए x की पावर n के फॉर्मूले के हेल्प से क्या होता है, n बाहर आता है तो 1 बाहर आ गया, इंटू x की पावर में क्या होता है, n में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इज 0, x की पावर 0 इज 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1, प्लस ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना,
3 इज अ कांस्टेंट नंबर और नंबर का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो dy ओवर dx कितना आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इंटू 1 इज 4 हो गया। क्योंकि कांस्टेंट अकेला था, एक बात ये सीखने को मिली, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट 4 देखो x के साथ था तो वो बच जाएगा। ये आपको एक बात सीखने को मिली। सेकंड करके देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x होल टू द अपॉन x स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है ये। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमने क्या बोला, हमने कहा डिफरेंशिएट तो हम लोग इसे कर ही लेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक चीज में ये देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हैं ना, अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हैं, वो भी डिवीजन में है। तो मैंने कहा इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं ना, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आएगा एक्स, प्लस प्लस का साइन था, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या है 2 बचा। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने कहा अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से एक x चला गया, बचा 4 अपॉन x है तो ऊपर लिख के क्या लिख जाएंगे, x की पावर -1, अपॉन में x मतलब अपॉन x की पावर 1 है, ऊपर आके x की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आप लोग को निकालना है dy ओवर dx। x का डिफरेंस अभी आज ही पढ़ाया, अभी देखो x का डिफरेंस मैंने क्या बताया था, 1 होता है ना, लर्न कर लो या फिर लिख लो, देख लो मैंने कैसे निकाला है, तो 1 हो गया। प्लस 2 इज अ नंबर और नंबर का डिफरेंस क्या होता है 0, प्लस 4 देखो यहां पे 2 नंबर अकेला था तो उसका डिफरेंस 0 हो गया, यहां पे 4 क्या है, 4 बच रहा है किसके साथ, x की पावर n के साथ है। देखो अगर कभी कोई नंबर वेरिएबल के साथ आ जाता है तो फिर हम लोग उसको बचा देंगे और बचाने के बाद उसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, तो x की पावर 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो क्या हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, 1 प्लस 0, 4 इंटू -1 इज -4 इंटू एक्स की पावर -1 इज एक्स की पावर -2, 1 - 4 एक्स की पावर -2, ये आप लोग का डिफरेंशिएशन आ गया। ओके, आई एम टेकिंग थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड, y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/2 √x प्लस 4x की पावर -3/2। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ट्राई करिए आप लोग इसे। We can write this as 4y is equals to √x को √x लिखा रहने दो, प्लस ये जो √x अपॉन में है ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ये अपॉन में अगर √x लिखा है तो बेसिकली x की पावर 1/2 को ही तो √x बोलते हैं, x की पावर 1/2 को √x बोलते हैं, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 4 x की पावर -3/2, x की पावर 1/2 ऊपर आके -1/2 बना, अपॉन 2 था, ये √x था, इस तरीके से। आप क्या निकालना, डिवाइड बाई dx निकालना है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का आज ही पढ़ा है 1/2 √x प्लस √x का फॉर्मूला होता है ना, देखो √x का मैंने फॉर्मूले में बता दिया था, √x का 1/2 √x, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह देखिए, अच्छा अगर लिखा हुआ 2x स्क्वायर तो आप क्या करते हैं, 2 को बचा देते हैं ना और x स्क्वायर कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह से देखो यहां पे 1/2 साथ में कांस्टेंट लिखा है 1/2, भाई जैसे मल्टीप्लाई में 2 था वैसे समझ लो यहां पे लिखा 1/2, तो 1/2 को रोको, मतलब यहां पे 1 मान लो, 1/2 ये बच गया पूरा साथ में, और x की पावर n का करो तो देखो x की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n के हेल्प से, n मतलब -1/2, n बाहर आता है, इंटू एक्स की पावर में n -1 -1/2 -1, तो क्या आएगा -1/2 इंटू एक्स की पावर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -3/2, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2, और 1/2 तो ऑलरेडी था ही था प्लस वाला, ये -1/2 बाहर आया था तो मैंने कहा -1/2 मैंने यहां लिखना भूल गया, चलो यहां -1/2 लिख दिया। ठीक है, प्लस 4,
इसको भी x की पावर n की हेल्प से आप लोग ट्राई करिए, x की पावर n की हेल्प से। तो क्या आएगा, n क्या है यहाँ पे -3/2 है, तो क्या होता है x की पावर n है ना, तो n बाहर आएगा, n इंटू एक्स की पावर n - 1 -3/2 में से एक सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -5/2, ये आ गया। तो dy/x इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, dy/x इज 1/2 √x -1/4 x की पावर -3/2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 -6 x की पावर -5/2, ये अपना फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल हो गए। एग्जांपल नंबर 4, ये आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा लिंक, और ये पूरी पीडीएफ आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 x की पावर -1/3 प्लस 2। आप लोग इसको डिफरेंशिएट करना है, ट्राई करिए इसको डिफरेंशिएशन को। तो अभी मैंने इजी एग्जांपल हम ले रहे हैं, इजी एग्जांपल। अभी हम लोग इसको टॉपिक्स में सेपरेटली डिवाइड करेंगे। ओके इसको हम बताते हैं। देखिए dy/dx क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का cos x, साइन x का फॉर्मूला होता है ना cos x प्लस x की पावर n है। देखो वेरिएबल, ये 2 एक नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ है, तो 2 बच गया। अगर 2 अकेला होता है इसका डिफरेंस 0, लेकिन 2 x के वाले के साथ है तो बच गया। और x की पावर n का क्या होता है, n 2 x की पावर n - 1, 2 - 1 इज 1 प्लस 4 इज अ नंबर जो कि वेरिएबल के साथ है, 4 को 4 के साथ लिखा रहने दो। और x की पावर n का क्या आएगा, n x की पावर n का n इंटू x की पावर n - 1 -1/3 -1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। 2 एक नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू cos x प्लस 2 to the 4x, 4 इंटू -1/3 -4/3 इंटू x की पावर -1/3 -1 -4/3। तो देखो अगर नंबर वेरिएबल के साथ हो तो बच जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नंबर वेरिएबल के साथ हो उसका बच जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन नंबर अगर अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ठीक है ना, चलिए अब हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो चेन रूल कब लगाते हैं और चेन रूल होता क्या है उसको समझने से पहले आप एक बात देखिए कि लगाते कब है। चेन रूल तब लगाते हैं ना जब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो। जैसे कि मतलब ये आपको जो सिंपल फंक्शन गिवन थे sin x cos x tan x, ऐसा नहीं गिवन हो। साइन के अंदर ये सपोज को साइन के अंदर गिवन हो x3, x की जगह x3 हो जाए, या cos के अंदर गिवन tan x, tan के अंदर गिवन है x² + 3x + 2, log के अंदर गिवन है cot x, sec के अंदर गिवन है tan x। मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ जाए तब हमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज चेन रूल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया y = log के अंदर sin x का होल स्क्वायर। अब आप लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है। y = log के अंदर sin x का होल स्क्वायर। आप लोग से बोला गया कि डिफरेंशिएट दिस टर्म log sin x का होल स्क्वायर का। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। dy/dx निकालना है हम लोगों को।
मैं आपको एक मूवी की स्टोरी याद दिलाता हूँ, वो स्टोरी याद कर लीजिए, आप लोग डिफरेंट करना सीख जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी होगी, जनरली सब बच्चों ने देखी होगी, काफ़ी हिट मूवी थी, है ना। उस मूवी की स्टोरी के थ्रू समझते हैं। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, जब उन लोग जाते हैं फाइनली अटैक करने, जब वो हीरो जब जाता है फाइनली छुड़ाने, देव सेना शायद कुछ रहती है उसमें, है ना, ऐसा कुछ। तो वो जब जाता है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा एक टावर, एक पूरा किला टाइप का रहता है, उसमें मालूम ऊपर लोग रहते हैं, ऊपर। आपने ऐसी कोई ना कोई मूवी तो देखी होगा, ये वाली मूवी नहीं देखी, ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, ऊपर गार्ड करने बैठे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर, टावर के अंदर, किले के अंदर भी लोग बैठे होते हैं मारने के लिए। तो आप अकेले फाइट करने गए, आप हीरो अपने आप को मान के चलो, आप फाइट करने गए, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आप समझिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, जो ऊपर चढ़ के बैठे पहले आप उन्हें मारेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फ्रंट पे, आप गेट पे अटैक करने जा रहे हैं और ऊपर चढ़ के बैठे, आपने उनको देखा नहीं, तो वो ऊपर से आप पे अटैक कर देंगे और आपको मार देंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप मालूम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए, जो ऊपर बैठे हो, पहले आप उनको हिट करेंगे, पहले आप उनको मारेंगे। जब उनको मार देंगे फिर आप क्या करेंगे, सुनते रहिए कहानी, बहुत ध्यान सुनिए, अगर स्टोरी समझ में आ गई तो आप लोग का पूरा डिफरेंस क्लियर है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आपने उनको मार के गिरा दिया तो ऊपर वाले सब हट गए, अब आप गए अंदर अटैक करने, अब आप गेट के अंदर घुसेंगे। तो अब पहले ऊपर वालों को मारना है, फिर गेट के अंदर घुसना है। फिर आप जब गेट के अंदर घुसे, अभी आपकी फाइटिंग चल रही है, गेट के अंदर आप घुसे, आप हीरो हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप लोग घुसे जब, तो आप क्या करेंगे, आप फाइटिंग जब करेंगे तो आप 1 बाय 1 फाइटिंग करेंगे। पहले सबसे पहले एक से फाइट करेंगे, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। आप कोशिश क्या होगी, आप एक साथ नहीं कि एक को थप्पड़ इधर भी मार, एक को थप्पड़ इधर भी मार दिया, फिर दोनों मिलकर आपको मारेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो आएगा उसको पहले मारेंगे, उसके बाद जो आएगा, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले उसे मारेंगे, फिर उसके बाद उसे मारेंगे, फिर उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को। आप ऐसे करेंगे अटैक। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग एक टाइम पे एक ही को अटैक करेंगे, ये कि नहीं इसको इसको दो के साथ अटैक कर दिया, फिर दोनों ने आप पे एक साथ अटैक कर दिया, तो नुकसान होगा ना। आप स्मार्ट लड़ाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो सबसे पहले आएगा उसको मारेंगे, और जब आप उसे मारेंगे तो आप पीछे वाले पे ध्यान नहीं देंगे, आपने खाली उसको मारा, पीछे वाले साहब भी आप लड़ाई नहीं करेंगे, उसको मारा, फिर उसके अगले पे, फिर उसके अगले पे, फिर उसके अगले पे, आप इस तरह से फाइटिंग करेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी क्लियर है तो उस स्टोरी को हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन एक बेसिकली लड़ाई है, जैसी लड़ाई बाहुबली मूवी में हुई थी, जैसी लड़ाई का सीन उसमें था, वैसी लड़ाई यहाँ पे भी हो रही है। तो देखो, ये अंदर गेट के अंदर, ये गेट है, ये गेट है, ये गेट है, गेट के ऊपर देखो बैठे हुए हैं कुछ लोग, गेट के ऊपर बैठे हुए, पहले उनको मारना है। मारने का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, मारने का मतलब डिफ्रेंसिएशन। देखिए, आपने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर एन की हेल्प से क्या पढ़ा था, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया। तो ऐसे समझो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या होगा, लॉग साइन एक्स। समझिए मैंने क्या बोला, जब आप ऊपर वाले को मारेंगे तो आप गेट के अंदर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ ऊपर वाले को मार रहे हैं, एक साथ एक बार में एक ही से पंगा लेने का अपने को। तो देखो ना क्या लिखा है, समथिंग की पावर, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर होता है तो 2x आता है, तो समथिंग का स्क्वायर है, दिस इज समथिंग का स्क्वायर, तो 2 इंटू समथिंग। तो मैंने इसका कर दिया, पावर का कर दिया डिफरेंशिएशन, आप लगाइए इंटू, इंटू आप ऐसे याद करेंगे, इंटू, खत्म, वो खत्म हो गया। अब चले गेट के अंदर। अब गेट के अंदर फाइट करने जब आप लोग घुसे तो आपको सबसे पहले मिला लॉग, लॉग की सबसे पहले पिटाई। साइन अंदर क्या लिखा उससे मतलब नहीं, सबसे पहले कौन मिला, लॉग मिला। तो लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना, लॉग एक्स का, तो 1/x। तो लॉग के साथ जब यहाँ x आता है तो वहां 1 में x आता है, तो लॉग के साथ यहाँ साइन x है तो 1 में क्या आएगा, साइन x आएगा। इंटू क्योंकि हमने खत्म कर दिया, लॉग को भी किल कर दिया, लॉग को भी मार दिया। अब अंदर गए, लॉग के अंदर बैठा हुआ तो छुप के साइन x, इंटू लगा दिया, क्योंकि देखो जब भी एक मरेगा आप इंटू लगाएं, खत्म हो गया, ठीक है। अब गए साइन x पे, साइन x, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस x, साइन x का क्या डिफरेंस है, कॉस x इंटू। अब देखो साइन के अंदर में क्या आता है, x था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन x का कॉस x हुआ, लेकिन साथ में अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो उसका भी 2x कर देते, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या बन गया, योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू कॉट x, और बाहर 2 तो है ही है, इंटू लॉग के अंदर साइन x। ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया।
अगर आपको ये स्टोरी क्लियर है तो होपफुली आपको पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम लोग 5-6 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन के अंदर 3x प्लस 5 की होल पावर 3। आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए dy बाई dx, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखिए x की पावर 2 थी, यहां पे पावर 2 थी तो 2 इंटू एक्स आया था, है ना। यहां पे देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, मूवी का सीन याद करिए, सबसे पहले ऊपर जो बैठा हो तो उसे मारते हैं। तो देखिए ना समथिंग की पावर क्या है 3 है, तो जो ऊपर बैठा आप उसे किल करेंगे। तो ये समथिंग की पावर 3 है तो 3 इंटू समथिंग आ जाएगा। ये समझो ना एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो इसके क्यूब का 3 इंटू इसका स्क्वायर। इंटू पहले आपने क्या किया एक्स क्यूब का किया तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, उसी की तरह से हमने किया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तो समथिंग का क्यूब तो 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर। इंटू मतलब अंदर घुस गए, अंदर गेट में मिला साइन, अंदर गेट पे कौन मिला साइन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। साइन के साथ अगर एक्स होगा तो कॉस के साथ एक्स आएगा, साइन के साथ एक्स तो कॉस के साथ एक्स, तो साइन के साथ 3x प्लस 5 तो कॉस के साथ 3x प्लस 5। इनटू मैंने बताया था ना अंदर जो होगा उसको भी डिफरेंशिएट करो, उससे भी फाइट कर रहा है। अंदर कोई छुप के बैठा है क्या, अंदर 3x प्लस 5 छुप के बैठा है, अंदर पूरा एक इक्वेशन है 3x प्लस 5। तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स का हो गया 1 तो 3 आ गया, प्लस 5 का हो गया 0, क्योंकि यहां प्लस था तो प्लस लगा 3 प्लस 0, तो बस क्या हो गया 3 प्लस 0 3, 3 3 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 9 साइन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 3x प्लस 5। आप लोग सवाल सुनिए, कभी कभी कहेगा फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू इतना, एट x इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो आप लोग क्या करेंगे उस केस में dy अपॉन dx निकाल लेंगे तो और x की जो वैल्यू कह रखी है उस वैल्यू को पुट कर दिया करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, हो सकता है कह दे dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपने dy अपॉन dx निकाल दिया, उसके बाद x की जगह 30 डिग्री रख देंगे या जो भी कह रखा है वो रख देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आप लोग को होपफुली समझ में आने लग गया होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। वेट 1 सेकेंड, y इज इक्वल्स टू साइन के अंदर है लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऐसा डिफरेंशिएशन हालांकि जल्दी पूछता नहीं है, काफ़ी लेंदी हो जाता है ना, ये इतना लेंदी भी नहीं पूछता, लेकिन मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं। अब देखो ऊपर छत पे देखो ना, सीधे फाइटिंग करने घुस जाना है, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पे ऊपर होता था ना, ऊपर 2 3 4 वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो ऊपर अगर कोई नहीं बैठा टावर पे तो आप क्या करें, सीधे फाइट करने घुस गए, फाइट करने घुसे। बाहर कौन है साइन, साइन एक्स अगर होता, साइन एक्स अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन आप क्या बताते, कॉस एक्स बताते। तो साइन के साथ ये टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बताएंगे, कॉस के साथ ये पूरा टर्म बताएंगे। साइन के साथ एक्स पे, कॉस के साथ एक्स, तो साइन के साथ ये है तो कॉस के साथ ये, इंटू इंटू मतलब साइन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आगे कौन मिला, आगे मिला लॉग। तो अगर लॉग के साथ यहाँ पे x होता तो इसका डिफरेंस 1 अपॉन में x आता, तो लॉग के साथ x है तो 1 अपॉन x, तो लॉग के साथ ये है तो 1 अपॉन ये आ जाएगा। इंटू लॉग के साथ x होगा तो 1 अपॉन x, है ना। तो लॉग के साथ ये अगर है तो 1 अपॉन ये, इंटू अंदर वाले का, अब और अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4 प्लस 3 का 0, ये आ गया। आपने पूरी तरह डिफरेंशिएट कर दिया है। कॉस के अंदर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4, इट इज योर फाइनल डिफरेंशिएशन। ये थर्ड, ठीक है ना। आप लोग इसको चाहो तो फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग ये भी समझ ले गए तो आप लोग को होपफुली सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना। देखिए क्या गिवन है इसमें, इसमें गिवन है y इक्वल्स टू
रूट के अंदर साइन के अंदर कॉस के अंदर 2x। देखो ये मालूम है रूट एक्स भी क्या होता है? रूट देखो, रूट एक धोखा होता है। रूट बेसिकली रूट भी तो एक पावर है। रूट को हम लोग पावर की तरह कभी कभी कंसिडर नहीं करते, यही गलती हो जाती है। रूट भी एक पावर है ना। तो अगर ये लिखा हुआ है रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रूट एक्स का क्या हो जाएगा? रूट एक्स का होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना। तो सबसे पहले ये पावर है, तो सबसे पहले पावर का करेंगे। अभी गेट के अंदर नहीं घुसे, पहले पावर का करेंगे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अगर यहाँ रूट एक्स होता है तो सेम से 1/2 में आता है। अगर यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, तो 1/2, और जो है अंदर वो सेम इधर आ जाएगा। फिर लगाते हैं इंटू। अब क्या है बाहर, क्या है? साइन। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। साइन, अब देखो गेट के अंदर घुसे, साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स आता, लेकिन साइन के अंदर कॉस 2x है तो कॉस के अंदर भी कॉस 2x आएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन ऑफ दिस का कॉस ऑफ दिस, इंटू। अब देखो इंटू लगा के कॉस का, क्योंकि एक का हो जाता है तो आप इंटू लगा दें। फिर अब क्या है? कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस 2x क्या हो जाएगा? इंटू में ही है माइनस साइन 2x। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2x से क्या आएगा? 2 आ जाएगा। हो गया। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि अपॉन में और ये इंटू में है। ये आप लोग का फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया। हो सकता है आपसे कहे फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू 0, तो आप लोग x का 0 रख देंगे। आप एट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप x का 30 डिग्री रख देंगे। इस तरह से आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, वो है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल इन डिफरेंशिएशन। और उसके बाद एक फंक्शन की पावर में अगर एक फंक्शन है तो वो सब कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। होपफुली आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इस चैनल पे क्लास करते रहें। पीसीएम वाले बच्चों को पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा 11th 12th का पूरा, और जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको करने को आप लोगों को मिलेगा। पूरा ये जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी इसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोग को फर्दर क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।